नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज तक के कैमरे पर हाथरस के पीड़ित परिवार ने अपना दर्द साझा किया है। साथ ही परिवार ने बड़ा बयान दिया है कि उनकी जान को खतरा है। ये परिवार अपना गांव छोड़ने की बात कर रहा है और सुरक्षा की मांग कर रहा है। मम्मी मुझे जल्दी ले चल, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने अभी ना मेरे पैर जब तू खड़ी ना हो पाते बेटा ठीक है तब तो मम्मी मैं घर ठीक हो जाऊंगी, तुम मुझे ले चल। बोलने की हिम्मत ही ना है, बोलने के बेटी के संग में जैसा करो का है। होती मेरे साथ जाना चाहिए, मुझे नींद नहीं है। बेटी की बातों को याद करती है तो माँ रोने लगती है। आंखों में आंसुओं का दरिया तैर जाता है और कलेजा कांप जाता है। बेटी का जैसे ही जिक्र आता है पिता का गला रूंध जाता है। बेटी के बारे में बोलते हुए पिता की जुबान लड़खड़ाने लगती है। बेचारा भाई पूछने पर भी बता नहीं पाता कि बहन उसका कितना ख्याल रखती थी। बस बीते दिनों को याद करता है और चुप हो जाता है। बस एक भाभी है जो बीते दिनों को याद करती है और इस घर की बेटी के लिए इंसाफ की आस में आवाज बुलंद करती है। विश्वास दिला जाते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, आप कहोगे वैसा ही होगा। आपको विश्वास होता है? विश्वास ही तो नहीं हो रहा है। बातों बातों में हाथरस की निर्भया की मां बताती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्या कहकर बेटी घर से बाहर गई थी और फिर कभी इस घर की दहलीज में वापस नहीं लौटी। बस लौटी तो उसकी लाश, जिसे आखिरी बार देखना भी परिवार को नसीब नहीं हो सका। सब्जी बनाएगी, तोरे की सब्जी बनाई, आटा गूंद के रखी गई। तो भाभी क्या कहते हैं अगर ललित सो जाता तो तुम कर लियो ना, मैं हवाला आ रही, मैं डाल लूंगी रोटी। उसी दिन खाना बना के आटा गूंद के रखी गई। आके अगर लली क्या कहते सो जाए ना, सो जाए लली तो कर लेना, नहीं मैं आके बना लूंगी, जो कह के गई भाभी से। हाथरस की निर्भया का ये परिवार आज गम, गुस्से और डर के साथ जीने को मजबूर है। परिवार को बेटी के खोने का गम है, प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है और अपनी जान का खतरा भी है। यही वजह है कि जिस गांव में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, वो गांव अब डराने लगा है। लिहाजा ये परिवार गांव को छोड़कर कहीं और जाना चाहता है और सुरक्षा चाहता है। जी हाँ, हमें अपनी सुरक्षा का डर है। हमें बहुत ज़्यादा वहम हो रहा है क्योंकि अब हमें अब तो और ज़्यादा डर लग रहा है। हमें चाहते हैं कि अब सेफ जगह पहुँचे तो सही रहेगा जी, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है उस हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि सभी लोग एकत्रित हो गए। हमें ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि हमारे जान के लिए बहुत ज़्यादा वो है। सूबे की सरकार की तरफ से भले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है, लेकिन पीड़िता का परिवार इससे संतुष्ट नहीं है। पीड़िता के पिता की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में मामले की जांच हो। आश्वासन दे रहे थे, मुख्यमंत्री जी बोल रहे कि आप चिंता न करें और आपकी जितने भी आरोपी हैं उनको मतलब इसमें मतलब बिल्कुल कतई वो बर्दाश्त नहीं है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आज तक के कैमरे पर पीड़ित परिवार ने अपना दर्द बयां किया। परिवार ने अपनी आप बीती को आज तक की टीम के साथ साझा किया। पीड़िता के भाभी से जब नार्को टेस्ट कराने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि परिवार को फंसाने की साजिश हो रही है। इससे पहले कभी पीड़ित परिवार का हुआ है? अगर हुआ होगा तो हम लोग भी सोच लेंगे। आपको लगता है ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप लोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग को जानबूझ के इस तरह की बातें जा रहा है, घुमा घुमा के हम लोगों को फंसाने की सब कुछ किया जा रहा है। इस घर की बेटी ने जब से दुनिया को अलविदा कहा है, ये परिवार गम के अंधेरे में डूबा हुआ है। मीडिया के कैमरे घर में पहुंचते हैं तो कुछ रोशनी नजर आती है, फिर कुछ देर बाद सब कुछ जैसे धुंधला सा पड़ जाता है। हाथरस के इस परिवार पर जो गुजरी है उसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। बस उम्मीद यही है कि इस परिवार को इंसाफ मिले और इनके आंसुओं का हिसाब हो। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, हाथरस आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।